हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में एचसीएफ एलसीएम नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप एचसीएफ एलसीएम देख सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा है परसेंटेज। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है? पर प्लस सेंट, इसे हिंदी में प्रति प्लस शत जानते हैं। पर यानी प्रति मतलब होता है बटा, अपॉन कहें या बटा कहें, और शत मतलब होता है 100, सेंट मतलब 100। तो परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसके बटे 100, उसके बटे 100। जैसे 1% पूछ दिया मतलब 1/100, 2% दिया मतलब 2/100, 3% पूछ दिया यानी कि 3/100, 99% पूछ दिया यानी कि 99% 100। कितना परसेंट है? परसेंट का मतलब है बटे 100। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये तो परसेंट आप समझ लिया क्या होता है। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम। पहला क्वेश्चन 1/3 of 1206 is what percent? परसेंट का साइन होता है प्रतिशत का साइन, ये होता है व्हाट परसेंट ऑफ 134। हिंदी में लिखते हैं क्वेश्चन 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा? 134 का कितना प्रतिशत होगा? सॉल्व करते हैं हम इसे। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1206 का 1/3, 1/3 ऑफ 1206। पहले जो बोल रहा है क्वेश्चन, पहले एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। पहले क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है 1206 का 1/3। 1206 का 1/3 कैसे निकालेंगे? 1/3 1206 गुणे 1/3 लिखें या फिर लिख लें 1206/3। दोनों लिखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। 1206 का 1/3 अगर आप निकालेंगे, रब करते हैं इसे, तो आपके पास हो जाएगा 3 से 12/6 काटेंगे, 3 चौके 12, 0, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 402। पूछ रहा है 402 134 का कितना प्रतिशत होगा? 134 का 402 कितना परसेंट होगा? मतलब कि जो 402 है 134 का कितना प्रतिशत होगा? तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। 2 से काटते हैं हम, 2 6 12, 2 एकम 1, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 201। 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी। अभी कैसे कर? 67, 3 7 21, 3 6 18, एक बार में 3 बार में कट गया। हमारा कितना आंसर है? 300%। ठीक। और कोई भी क्वेश्चन पूछे 12/6 का 1/3, पहले जो बोल रहा है उसे हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले पूछा 12/6 का 1/3, 12/6 का 1/3 निकाले हम, कितना आया? 402।
1206 का एक तिहाई 402 आया। उसके बाद पूछ रहा है 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का 402 कितना प्रतिशत है। जिससे भी प्रतिशत पूछे, जिससे भी, उसे हम बेस मानते हैं, उसे हम नीचे रखते हैं। जिससे भी कंपैरिजन करना है, जिससे भी किसी नंबर का कंपैरिजन करना है, चाहे कुछ भी करना हो, वो चीज आप जान लीजिए, उसे हम अपॉन में रखते हैं, बटे में रखते हैं नीचे। यहाँ बोला है 134 से पूछ रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन किससे कर रहा है, 134 का कितना परसेंट है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, 134 से। 12/6 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है, तो कंपैरिजन किससे है, 134 से। जिससे कंपैरिजन होगा उसे हम नीचे रखेंगे और इनटू 100 करेंगे, तो आपका प्रतिशत आ गया, कितना आंसर आ गया, 300%। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ऐसे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसे मैं रख करता हूं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्वेंटी इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत है। इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो भी पूछे उसका जिससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। जिससे भी कंपैरिजन, उसे हम बटे में रखते हैं, अपॉन रखते हैं। तो इसमें बोल रहा है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितना परसेंट है, मतलब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, 20 को, 20 का कंपैरिजन किया जा रहा है 50 से। 20 का कंपैरिजन जब 50 से किया जा रहा है तो हम 50 क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। 20 बटा के 50 गुणे 100, 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 50 गुणे 100, 20 गुणे 40%, कितना प्रतिशत है, 40%। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखिए, जिससे कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आप ये बेसिक, आज क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कुछ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ सीजीएल प्री के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन, और रेलवे ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन के बाद हम उसे आगे आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रब करते हैं इसे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फिफ्टी इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। सेम क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 50 20 का कितना प्रतिशत है। इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था 20 50 का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 20 का कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया जिससे भी कंपैरिजन हो, जिससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है क्वेश्चन में, उसको हम नीचे रखेंगे। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है 20 से। 50 कंपैरिजन किससे है, 20 से कंपैरिजन है। 50 कंपैरिजन 20 से है, तो 50 को ऊपर रखे और जिससे कंपैरिजन उसे हम नीचे रखे और गुणे 100 कर दिए। 20 5 100, आंसर हमारा कितना हुआ, 250%। 50 20 का कितना परसेंट है, 250% है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन आपने देखा था, उसमें पूछा था 20 50 का कितना परसेंट है, इसको उल्टा किया था। तो हमने 20 बटा के 50 गुणे 100 किया था, 50 गुणे 100 40%। सेम क्वेश्चन
बस नंबर आगे पीछे करने पे क्वेश्चन का आंसर 250% और 400% आ रहा है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बेस क्या होगा, नीचे किसे रखना है, ऊपर किसे रखना है। जिससे कंपैरिजन होगा उसे हम नीचे रखेंगे और जिससे कंपैरिजन नहीं होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। जिसका कंपैरिजन किया जाएगा उसे हम ऊपर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन रफ करता हूं मैं इसे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन CHSL 2011 में आया था। CHSL 2011, SSC CHSL 2011। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन देखिएगा, इफ 120% is equal to 80% of B, then find the value of, sorry, if 120% of A is equal to 80% of B, then find the value of B plus A अपॉन B माइनस A। हिंदी में से लिखते हैं हम, यदि A का 120% कॉमा B के 80% के बराबर है, 80% के बराबर है, तो B प्लस A अपॉन B माइनस A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देख घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन देखे घबराएगा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसे बस लाइन बाय लाइन उसे आप उतारते जाइए, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, कहीं पूछा गया, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि A का 120%, पहले हम इतना लिखेंगे, यदि A का 120% मतलब इफ 120% ऑफ A, इतना हम पहले लिखेंगे। मतलब A का 120%, A का 120%, ठीक। A का 120% मतलब 120% ऑफ A इतना हुआ। क्या दिया है, B के 80% के बराबर है। क्या है, बराबर है, तो बराबर का साइन बना लिए। B के 80% के बराबर है, B के 80% के बराबर है, बना लिया हमने। तो इसमें करना क्या है, बस इस 100 से ये 100 कटेगा, इक्वल टू के आमने सामने की चीजें आपस में कटती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर 2A इक्वल टू 4B है तो हम इसे काट सकते हैं, दो कम दो दूनी 4। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस 2A में से 2 को उधर भेजेंगे, A इक्वल टू 4B, अगर हम इसे नहीं काटते, अगर ऐसे लिखा होता 2A इक्वल टू 4B, ठीक। अगर हम इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। अगर ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4B/2। फिर ये 2 से 2 काटता ही, तो उतना भेजने की क्या जरूरत है, हम एक स्टेप को शॉर्ट करेंगे, उसे डायरेक्ट काट लेंगे, जिससे कि आपको ये एक लाइन न लिखनी पड़ी, 2 लाइन न लिखने पड़े, और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 2 कम 2 काट लिया, A इक्वल टू B/2 हो जाएगा, अरे 2B हो जाएगा, सॉरी। चलिए, तो इसमें क्या आमने सामने कटता है, इक्वल टू दिया हो तो आमने सामने आप काट सकते हैं। तो ये अपॉन में ये भी है, अपॉन में ये भी है, अपॉन दोनों अपॉन 100 है, दोनों 100 को हमने काट दिया। अब
ऊपर मल्टीप्लाई में ए के मल्टीप्लाई 120 है, बी का मल्टीप्लाई 180 है, तो बी को भी काटते हैं, को भी काटते हैं। या आप न्यूमेरिकल को एक साइड कर लेंगे, पहले काट लेते हैं। 20 चौक 40 दूनी 80, 40 से 120, तो ये 3a इक्वल टू 2b हुआ। b को इधर वेरिएबल को एक तरफ और नंबर गिनती को एक तरफ, a बाई बी इक्वल टू 2/3, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3। अगर आप काटना नहीं चाहते, काटे के हम बेसिक करना चाहते हैं, तो बेसिक देखिएगा। अगर ऐसे दिया a का 120% इक्वल टू b का 80%, हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है एक तरफ कर लेंगे और जो भी नंबर्स है एक तरफ कर लेंगे। b इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड में a बाई b, और 100 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। इधर बचा क्या, b को इधर भेज दिया तो 80/100 बचा है, 80/100 को लिख लिए। और ये 100 जो इधर डिवाइड में है, जो भागा में इधर है, जो इधर भागे में है उधर भेजेंगे गुणा में हो जाएगा, गुणा 100, और जो इधर गुणा में है उधर भेजेंगे तो भागे में हो जाएगा, गुणा बटा 120। 100 से 100 काटेंगे, 40 दूनी 80, 40 से 120, a बाई बी कितना आया 2/3। यहाँ से भी 2/3 आ रहा है, यहाँ से भी 2/3 आ रहा है। यहाँ आप एक स्टेप में कर लेंगे, यहाँ आप बार बार भेजेंगे, क्या मतलब है, तुरंत काटे तुरंत आपका आंसर आया। आपको एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें क्या करना है, समय बचाना है, सबसे जरूरी चीज है समय बचाना। तो आप जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट सॉल्व करिए, इधर से उधर भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, a की वैल्यू हम 2 मान लेंगे, b की वैल्यू 3 मान लेंगे, ठीक। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 निकाल लिया हमने। अब पूछा क्या क्वेश्चन हमसे, b प्लस a अपॉन b माइनस a, तो b की वैल्यू 3, b प्लस a अपॉन b माइनस a, b की वैल्यू 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, कितना होगा 3 2 5 बटा के 3 2 माइनस 1 1, मतलब 5/1, 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, हमारा आंसर कितना होगा 5 हमारा आंसर आया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए जा रहे हैं अभी। तो आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैथ के कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसे आसानी से कर लेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 रब करता हूं मैं इसे। परसेंटेज बहुत आसान चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। आज की क्लास में हम बस बेसिक ही देखेंगे, परसेंटेज कुछ बेसिक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे एसएससी और रेलवे के। तो 4 क्वेश्चन हमने देखा था, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, इफ y% of 1 hour is 1 minute 12 seconds, then find the value of y। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप तुरंत लगा लेंगे। इफ y% of 1 hour is 1 minute 12 seconds, then find the value of y, then find the value of y। क्या कहता है, हिंदी में लिखते हैं हम इसे, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, 1 घंटे का y प्रतिशत
1 मिनट 12 सेकंड है तो 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से पेपर में पूछा गया था मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी जीडी 2012, एसएससी जीडी 2012 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है, जिसे आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। देखिए मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, जो सबसे पहले बोल रहा है वही हम करेंगे। 1 घंटा मतलब 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y% कितना है, बराबर 1 मिनट 12 सेकंड। यही दिया हुआ है। घंटे को हम यच लिख सकते हैं, हावर लिखते हैं, हावर 1 यच। तो यहाँ मिनट और सेकंड में दिया है, यहाँ घंटे में दिया है, तो 1 घंटे को हम पहले सेकंड में बदल लेंगे। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 60 मिनट हुआ। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, क्योंकि हमें 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है। 1 घंटे की वैल्यू क्या है, 60 मिनट है। तो 60 मिनट होगा कितना होगा, 60 × 60 सेकंड होगा। कितना हो गया, 3600 सेकंड। वैसे आपको याद होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको याद होना चाहिए, 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे की जगह हम क्या रख लेंगे, 3600 रख लेंगे। 3600 गुणे y% मतलब y बटा के 100 बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 12 + 12 सेकंड प्लस 12 सेकंड मतलब कितना, 72 सेकंड हुआ। इक्वल टू कितना हुआ, बराबर 72। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया, 100 से 2, डबल 0 से डबल 0 गया। 36 इस साइड है, 72 उस साइड है, ये भी ऊपर है वो भी ऊपर है, बटे के 1 होगा। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया इक्वल टू के इस पार से उस पार का वैल्यू काट सकते हैं। तो 36 का टेबल याद नहीं होगा आपको, लेकिन आप 6 से भी काट सकते हैं, लेकिन 36 दूनी 72 होता है। 36 दूनी 72, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। y का 2 मतलब 1 घंटे का 2% 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे का कितना परसेंट, 1 घंटे का y% मतलब 1 घंटे का 2% 1 मिनट 12 सेकंड है। ये एसएससी जीडी 2012 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो आपके सामने आपने इसे 2 लाइन में 3 लाइन में सॉल्व किया। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसे इतना टाइम लग रहा है, अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे इसे आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, बस आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में कुछ नहीं करना, मैथ में आपको सर प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जा रहा है और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सबसे जरूरी होती है एग्जाम में बैठते समय आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना। अगर आप एक क्वेश्चन में फंस गए और उसी को सॉल्व करते रह गए, एग्जाम में एक चीज और ध्यान दे जाइए कि किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप करना सबसे पहले सीखिए। अगर वो क्वेश्चन टफ लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, उसे आप छोड़ दीजिए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बीच में ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा हम इसे सॉल्व करके ही मानेंगे, कुछ भी हो जाए, फेल हो जाए, नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है। इसे हम ऐसा बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, हमारे दिमाग में आया नहीं आया, हम क्वेश्चन को स्किप किए, स्किप करते हुए आगे बढ़े। आगे अगर हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम उसी क्वेश्चन में फंस गए तो हमारे पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे और हम एग्जाम में कट ऑफ के बाहर चले जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। 3 लाइन में 2 लाइन में आप एसएससी 2012 का क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन रफ करते हैं इसे। 5 क्वेश्चन हुए, 6वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा है, two numbers are 32% and 20% less than the third number, then find the first number is what percent of second number। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, two numbers are 32% and 20% less than the third number, less than the third number, then find the first number is, then find the first number is what percent of second number। हिंदी में लिखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है उसे मानेंगे। जिससे कंपैरिजन होता है परसेंटेज निकालने के लिए उसे हम नीचे रखते थे। अब पिछले क्वेश्चन में बताया, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कंपैरिजन ही है, लेकिन इसमें 3 संख्या दी हुई, कौन सी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी किसी एक संख्या की वैल्यू मानेंगे। ठीक, तो हम किसी को मान सकते हैं, पहले को मान सकते हैं, दूसरे को मान सकते हैं, तीसरे को मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या को मानेंगे, वैल्यू कुछ मानेंगे जिसे मानने पर हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32 या 20% कम है। किस संख्या से कम है, तीसरी संख्या से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से। जिस संख्या से कंपैरिजन हो उसको हम वैल्यू मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 क्यों मानेंगे, हम 50 क्यों नहीं मान रहे हैं, 200 क्यों नहीं मान रहे हैं, 500 क्यों नहीं मान रहे हैं, 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर हम 100 मानेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। 100 का 32% हम आराम से निकाल लेंगे। 100 का 32% कितना होगा, 100 का 32% 32 होगा। किसी भी संख्या का अगर 100 है, 100 दिया हुआ है, 100 का कितना परसेंट निकालना है, अगर 100 का 99% 99 होगा, 100 का 98% 98 होगा, 100 का 50% 50 होगा, 100 का 40% 40 होगा। तो हमने इसीलिए 100 को माना कि अगर 100 का 32% निकालना हो, हम 100 का 32% निकालेंगे, आराम से 32 हुआ।
100 का 20% निकालना, आराम से 20 हुआ, आराम से निकाल लेंगे। तो उस संख्या को मानेंगे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है। तीसरी संख्या को हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। 100 ही क्यों माने? हमने बताया 100 ही इसलिए माने क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट निकालना आसान होता है। 100 का अगर 32 क्यों आसान होता है? क्योंकि परसेंटेज, प्रतिशत बना ये शब्द से, सेंट से। सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 से 100 कटेगा और जितनी वैल्यू दी है उतना बच जाएगा। 32% है तो 32 हो जाएगा, 20% तो 20 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं, तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 100 है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 100 है। तो तीसरी संख्या से जो पहली संख्या होगी 32% कम है, तो 100 का 32% पहले निकालेंगे। 100 का 32% कितना हुआ? हमने आपको बताया जितना भी 100 माने हैं, 100 इसलिए माने हैं क्योंकि हम इसको x मान सकते थे। x मानते हमारा क्वेश्चन लंबा जाता, कोई मतलब नहीं। 100 इसलिए माने हैं कि 100 का 32 हुआ, हमें समझ में आ गया कि हाँ 32 होगा, भाई कुछ होगा ही नहीं, 32 होगा। तो ठीक, तो पहली संख्या क्या है? 32% कम है। किससे कम है? 100 से। तो पहली संख्या कितनी हुई? 100 माइनस 32। ठीक, 100 माइनस 32 मतलब 68। पहली संख्या कितनी होगी? 68। दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 20% कम है। कितनी परसेंट है? 20% लेस है। 20%, तो 100 का 20%, मैंने बोला ना 100 का कितना परसेंट? उतना ही। 100 का 20% 20 हुआ। 100 का 20% 20, तो ये कितना कम है? इससे कितना कम है? 20%। 100 माइनस 20, ये कितना हुआ? 80। तो हम निकाल लिए पहली संख्या 68, दूसरी संख्या 80, तीसरी संख्या 100। परसेंटेज पूछा है, कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है। परसेंटेज पूछा है तो हम परसेंटेज में अपने से कुछ भी एज्यूम करके मान लेते हैं। और मानते क्या? 100 मान लेंगे, एक्स भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन एक्स मानने से आपका टाइम टेकन होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। जैसे आप एक्स नहीं मानेंगे, आप हमेशा 100 मानेंगे। अगर आज के पहले अगर आप एक्स मान रहे थे तो एक्स मानना छोड़ दीजिए, आप 100 मानिएगा। ठीक, तो हमारे पास 68, 80 और 100। अब पूछा क्या है क्वेश्चन? वैल्यू तो हमने निकाल लिया ऐसे करके। तो पहली संख्या क्या है? 68। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? किससे कंपैरिजन रहा? दूसरी संख्या से। हमने बोला जिससे कंपैरिजन होता है वो क्या होता है? नीचे जाता है। ठीक, नीचे रखते हैं 68, 80 नीचे गया। किसका कंपैरिजन किया जा रहा है? 68 का। पहली संख्या का कंपैरिजन किया, जिसका कंपैरिजन किया था वो ऊपर होता है और जिससे कंपैरिजन किया था उसे वो नीचे होता है। ठीक, तो 68 और 80 गुणे 100, ये पूछा है। क्या पूछा है हमसे? पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है? दूसरी संख्या का किससे कंपैरिजन है? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को हम क्या किए? नीचे किए, और जिसका कंपैरिजन हुआ, किसका कंपैरिजन? पहली संख्या का कंपैरिजन हुआ, तो उसे हम ऊपर किया गुणे 100। हम इसे काट सॉल्व करेंगे। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 को से 68 काटेंगे, 17 चौके 68। अब बचा हमारे पास 17 और 5। ठीक, 17 पचे 85। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है? 85%। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है? 85%। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, रन करता हूं मैं इसे। उम्मीद समझ में आया होगा। अगर कोई भी संख्या पूछे, ऐसा क्वेश्चन कहीं से भी आए, तो आपको वैल्यू 100 मानना है, एक्स नहीं मानना है। एक्स मानेंगे, कहिए तो मैं एक्स मान के दिखा दूं, लेकिन एक्स मानेंगे तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड 5 सेकंड के जगह आप 5 मिनट लगा देंगे। ठीक, तो आपको एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपको समय बचाना है। आता तो सबको है, जो बच्चे आएंगे उन्हें भी आ रहा होगा, बस उनके पास समय नहीं होगा। ठीक, तो आप समय बचाएंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे, आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो आप एग्जाम के कट ऑफ में आगे आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 6वां हो गया 7वां, वही एकदम सेम क्वेश्चन है। सॉरी रब कर दिया मैंने, रब नहीं करना चाहिए था। चलिए लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। Two numbers are 25% and 20% more than third number. Then find the second number is what percent less than फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। उसमें पूछा था कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंट है, ठीक। इसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, उसका प्रतिशत कम, जो उसके डिफरेंस है वो पूछा उसमें। उसमें क्या पूछा, डिफरेंस नहीं पूछा था, उसका सिर्फ प्रतिशत पूछ लिया था। इसमें डिफरेंस का प्रतिशत पूछा है। हिंदी में लिखते हैं इसे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से पच्चीस प्रतिशत तथा 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ जुड़ सकते हैं। लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है। कितनी संख्या, तीन संख्या। हम लिख लिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। किससे कंपैरिजन किया जाए, तीसरी संख्या से। पिछले क्वेश्चन की तरह तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया। तीसरी संख्या को हम क्या मान लिए, 100 मान लिए। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक। कितना अधिक है, 25% 20%। पिछले क्वेश्चन में कम बोला था, इस क्वेश्चन में अधिक बोल रहा है। इससे अधिक है, इससे 100 का 25% आप आराम से निकाल लेंगे। 100 का 25% 25 ही होगा। कितना होगा, 25। इसीलिए तो हम 100 मान रहे हैं। x का 25% होता तो हम x का 25% x गुणे 25/100 करते, फिर उसे काटते तो x बटा 4 आता, फिर उसमें से x में से घटाते, फिर एलसीएम लेते 4, तो ये 4x माइनस x, फिर 3x/4, ये इतना आता। ठीक, इतना सॉल्व करते। यहाँ हम निकाले 25 होगा भाई, और 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ। तो 25% अधिक है। किससे, 100 से। 100 से तीसरी नंबर से ये 25 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 20% अधिक है। 100 से मतलब तीसरी संख्या से 20% अधिक है। 20% हम कितना निकाले, 20। 100 का 20%, 20 मन में निकाल लिए। 100 जितना दिया उतना गुणा करना नहीं, कुछ जो दिया वैल्यू वही होगी। ठीक, तो पहली संख्या कितनी होगी, 125। दूसरी संख्या कितनी हुई, 120। और तीसरी संख्या तो हमने माना ही था 100।
तो अब पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या यानी कि 120 पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या से कितना कम है। तो पहले कितना कम है उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे ना। पहले 5 कम है, ठीक, तो किससे कम है, कंपैरिजन किससे हुआ, 125 से। तो हमने बोला कि जिससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हम नीचे रखते हैं। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, पहली संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक। तो पहली संख्या क्या है हमारा 125 है, उसको 125 कर लिए, ठीक। पूछा पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले कितना कम है वो निकाल लिए, कितना कम है 125 से 120 कितना कम है, 5 कम है, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, घटाएंगे तो 5 आएगा, गुणे 100, ठीक। 5 से काटा आपने, 25 बार में काटा, फिर 25 से 100 को काटा, 25 चौके 100, कितना परसेंट कम है, 4% कम है। कितना देर लगा, चुटकियों में आपने सॉल्व कर लिया। अगर आप x मान के सॉल्व करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या निकालने में इतना टाइम लगता, फिर दूसरी संख्या निकालते फिर उतना टाइम लगता, फिर उसे अपॉन में करते, काटते पीटते, सारे क्वेश्चन अपॉन में आते। यहाँ कुछ आया 125 20 आया, सब्ट्रैक्ट के लिए 5 आया, खत्म, कोई लफड़ा नहीं। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी भी इंटीजर परसेंटेज का क्वेश्चन देगा उसको 100 मान लेंगे, 100 मान के सॉल्व करेंगे। अगर कोई वैल्यू ना दी हुई हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई वैल्यू ना दी हुई तो आप वहां x नहीं मानेंगे, आप वहां हमेशा 100 मानेंगे। क्या, हमेशा उस वैल्यू की एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे 100। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर स्टॉप कर दिया। चलिए कोई सेम क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हुआ है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन और SICI जितने भी क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। अगर कोई परसेंट दिया है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परसेंटेज को रेशियो से जोड़ के पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ आज, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप, और व्हाट्सएप इनका लिंक हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो देखिएगा, एक को हम क्या लिखते हैं 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, कोई भी चीज, ठीक। ये पेन भी है, ये 100%, मार्कर जो है 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो एक हम 100% मान लिए। अगर हम इसका आधा किए 1/2, 1/2 कितना हुआ 50%, 1/3 33, 1/3%, ठीक। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 ये इसे आपको याद करना है, क्या करना है 14 2/7%। जो PDF आपको मिलेगी या फिर आप अपने हाथ से लिख लीजिए, ठीक। और इसे अपने दीवार पे जहां आप बैठते हैं, जहां आपकी टेबल हो, जहां चेयर रखे हो, या फिर आप जहां सोते हो वहां भी आप इसे चिपका सकते हैं। आप इसे नहीं तो बाथरूम में भी चिपका सकते हैं और वहां आप रोज सुबह उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उसे याद नहीं करना है। याद करेंगे तो कहेंगे कि याद नहीं हो रहा है। इसे बस रोज सुबह एक बार आप इसे देखना है, इसे आप जहां लगाना चाहें वहां लगा के चिपका लीजिए, जिससे कि आपको सुबह सुबह दिखाई दे, हमेशा दिखाई दे। और उस पर एक नज़र दौड़ाएं और वो आपको 2 4 1 हफ्ते में याद हो जाएगा। कुछ करना नहीं, 1/7 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/12 8 से 1/3%, सॉरी परसेंट लिखना भूल गया, 1/13 7 से 9/13%,
1/14, 7 सही, 1/7%, 1/15, 6 सही, 2/3%, ये होगा ना, हाँ, 1/16, 6 सही, 1/4%। उसके बाद ये तो 1/15, 1/16 तक हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर 6 सही 1/4% क्वेश्चन दिया है तो आप उसे सीधे सीधे 1/16 कर लीजिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। चलिए और कुछ बताते हैं इसमें। 3/8 हुआ 37%, ठीक। 5/8 62%, 7/8 87 से 1/2%, 2/3 कितना हुआ 66 से 2/3%, 3/4 75%, 5/6 83 सही 1/3%। ये सारे जो परसेंटेज हैं, जो परसेंटेज की वैल्यू है, इसे आप, मैंने बोला दीवार पे चिपका लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ चिपका लीजिएगा या फिर इसे आप अपने हाथ से लेके चिपका लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ट्रेंड में हैं और इसे एसएससी और सारे एग्जामों के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर 66 से 2/3% है तो अगर इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो 66 सही 2/3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 तो 20, 3 छक्का 18, 200/3 गुणे 100/100, फिर इसे काटेंगे, फिर इसे काटेंगे, 2/3 आएगा, ठीक। तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, बस टाइम बचाना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल है। अगर आप टाइम बचा लिए तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आप टाइम नहीं बचा पाए तो आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसे याद करने का मकसद यही है कि अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। एग्जाम में आपका सबसे बड़ा मकसद है टाइम। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। हम रफ करते हैं इसे। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए, इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, अपने प्रिंट निकाल के अपने रूम में चिपका लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज दिया हुआ है इसमें। 2 numbers are 8 सही है 3% and 12 1/2% less than the third number, less than the third number, less than the third number respectively. Then find the first number is what percent more than second number। ले लेते हैं इसे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से आठ से 1/3% तथा 12 से 1/2% कम है, क्रमशः कम है।
ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए हम इसे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, बस इसमें क्या है, अभी तक हम देख रहे थे परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज दे रहा था 20, 25, 30, 32। अब हमारे पास परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन में है, वो अभी 8 से गुणा 3, 12 से गुणा 2। तो इसमें भी 3 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ठीक, इन खत्म हो गया, लगा इन डालते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। चलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम क्या देखेंगे, बताया हमने किससे कंपेरिजन है, तीसरी संख्या से कंपेरिजन है। तीसरी संख्या को मानेंगे क्या, 100। सॉरी, डालना ही पड़ेगा, 1 मिनट अभी आया। तो हम आ गए, इन खत्म हो गया था, इन सही है। ठीक, अब सही है। तीसरा, हम अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या मान रहे थे, पिछले 2 क्वेश्चन में 100 मान रहे थे। अब क्या करेंगे हम, अब हम 100 नहीं मानेंगे। 100 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा परसेंटेज क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है 8 से 1 गुणा 3% और 12 से 1 गुणा 2%। हमने अभी चार्ट बनाया था, 8 से 1 गुणा 3% की वैल्यू क्या है, 1/12, और 12 से 1 गुणा 2% की वैल्यू क्या है, 1/8। हम 100 क्यों मान रहे थे, हम 100 इसलिए मान रहे थे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो, आसानी से सॉल्व हो। क्या हो, आसानी से सॉल्व हो, हम इजीली सॉल्व कर लें, जल्दी सॉल्व कर लें। हम एक्स मानते तभी सॉल्व होता, लेकिन हम 100 इसलिए मान रहे थे कि क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लें। तो यहाँ 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। 100 का 8 से 1 गुणा 3% निकाल लेंगे तो निकालते रह जाएंगे। 8.33 घटाएंगे उसमें 100 में से तो 91.66 आएगा। तो उसका फिर परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करना, फिर परसेंटेज निकालना, पागल हो जाएंगे हम। इसलिए हम 100 नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे हम, अब 100 नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अभी चार्ट प्रिपेयर कराया। क्या कराया, चार्ट प्रिपेयर हुआ। अब हम देख लिए कि 8 से 1/3 की वैल्यू 1/12 है और 12 से 1/2 की वैल्यू 1/8 है। तो जो भी वैल्यू आए हमारे परसेंटेज की, उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे कि आपको निकालने में आसानी हो। हम इसे क्या कर लेंगे, 12 और 8 की वैल्यू कितनी होगी, 96। मल्टीप्लाई करने में कितना है वैल्यू, 96। अरे सॉरी, 12 8 96, सही 96 आया। 96 उससे हम थर्ड नंबर को एज्यूम कर लेंगे। जो भी मल्टीप्लाई आया थर्ड नंबर को एज्यूम कर लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व अगला, जब पहला नंबर और दूसरा नंबर निकालेंगे, जब पहला नंबर निकालेंगे तो हमें 12 से उसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब हमें 12 से डिवाइड करना होगा तो 96 12 से डिवाइड होगा। या तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं तो या तो एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। एलसीएम इसकी 24 होगी, या 96 मानिए या 24 मानिए, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, 96 का 1/12। ठीक, 12 8 96, 8 आया। क्या दिया है, तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। तीसरी संख्या कितना है, 96 का 8 से 1/3% हम निकाले, कितना आया, 8 आया। तो 96 से 8 कम है, मतलब कि 88 हुई पहली संख्या। ठीक, सेम दूसरी संख्या में करेंगे, 96 से कितना कम है, 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8,
1/8 की 12, तो दूसरी संख्या कितना कम है, 12 कम है तीसरी संख्या से। 96 माइनस 12 कितना आया, 84। पहली संख्या 88, दूसरी संख्या 84 और तीसरी संख्या हमारा कितना आया, 96। अब पूछा क्या है, देखिए इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक। तो 1/12 कम है, ठीक, 1/12 कम है। कोई भी संख्या अपने आप में एक संख्या होती है, पूरी पूरी होती है, ठीक। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे मेथड। ये 88, पहली संख्या 88, दूसरी 84, तीसरी 96। अब पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, अधिक कितना है, 4 अधिक है। अब परसेंट पूछा है, किससे पूछा है, कंपैरिजन किया है, दूसरी संख्या से कंपैरिजन किया है, दूसरी संख्या से कंपैरिजन किया, दूसरी संख्या को नीचे रख दिए और कितना कम है, 4%, 4 कम है, 4 गुणे 100, 4 से तो काटा 21, कितना आंसर आ गया, 100/21% कम है। यहां तक आपको समझ में आया। इसे आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, देखिएगा एक और इजी तरीका, इसे रब कर रहा हूं मैं, चलिए अलग से इधर दिखा देता हूं। 1/12 कम है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, पूरी पूरी एक होती है, कोई भी संख्या एक होती है। तो 1 का 1/12 कम करेंगे, 1 से 1/12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11/12, ठीक। तो वो दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 11/12। कोई भी संख्या अपने आप में एक होती है, ठीक। तो हमारे पास कितना कम है, वो दूसरी संख्या 1/8 कम है। तो 1 से 1/8 घटाएंगे तो सीधे 7/8 हो जाएगा, ठीक। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या है, 1/12 दिया हुआ है, 1 कम है तो नीचे वाले से ऊपर वाले घटा दो, 12 में से घटाए 11/12 होगा, 8 में से घटाए 7/8 होगा, 7/8 लिखे। फिर उसके बाद तीसरी संख्या को हम 96 माने हैं, यहाँ पे तीसरी संख्या को हम 96 माने हैं। ये पहली संख्या कितना हुआ, 11/12, 96 इंटू 11/12, 12/8 96, ये 88 हुआ। ये 96 इंटू 7/8, 12, 7 84, कितना, ये दूसरी संख्या 84, पहली संख्या 88। ये और इजी है, ठीक। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और उसके बाद आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 4/84 गुणे 100, 100/21%। सॉल्व भी कर सकते हैं, 21 चौके 84, 21 चौके 84, 4 से 16/21%, ठीक। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में परसेंटेज क्लास को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।